हेलो एवरीवन, मेरा नाम क्षितिज उप्रेती है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेट्रॉनिक स्किल में स्वागत करता हूं। और आज चलते हैं नए टॉपिक के साथ लॉगरिथमिक फंक्शंस। और लॉग फंक्शंस में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सारी प्रॉपर्टीज़ को लगाकर कोई भी क्वेश्चन को हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिशन में हो, चाहे वो IIT मेंस में हो, या आपका NCERT का 11th या 12th का क्वेश्चन हो। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिख रखी हैं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको पहली प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूँ जी। लॉग ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि लॉग ए मल्टीप्लाई बी, अगर आपका बेस सेम है तो इसका मतलब ये है कि लॉग ए और लॉग प्लस बी, ये यहाँ पर आपका एडिशन रूल हो जाएगा, जिसमें हम लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आपकी सेम बेस हो और आपकी पावर अगर आपस में, ये आपका बेस है और ये आपका ऑर्गुमेंट है, अगर आपकी वैल्यूज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगर लॉग ए बाई बी है, यानी कि ए डिवाइडेड बाई बी, तो उसमें आपका लॉग ए माइनस बी कर देंगे हम। सेकंड, इस प्रॉपर्टी में लॉग बी टू द बेस ए और पावर एम है, यानी कि हमारी लॉग बेस जो हमारा बेस है वो ए है और बी जो है हमारा आर्ग्यूमेंट है उसकी पावर एम है, तो बी को हम इस तरीके से लिखकर ऐसे कर देंगे। अब हम मान लीजिए इनवर्स हमें लिखना है, यानी कि बेस को चेंज करना है, तो ये चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिससे कि अगर हम लॉग ए यानी कि लॉग बी को, अगर हम बेस ए है उसको चेंज करना चाहें तो 1 अपॉन लॉग बी, जिससे कि हमारा बेस जो है वो आर्ग्यूमेंट बन जाएगा और आर्ग्यूमेंट हमारा बेस बन जाएगा, यानी कि इसको हम बेस बोलते हैं और जो हमारा मेन जो हमारा फंक्शन होता है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्या आर्ग्यूमेंट, इसको हम बेस बोलते हैं और ये जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा चेंज ऑफ बेस, किस तरीके से हम बेस को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी बन गया, तो ये हमारा तरीका है। अब ये इस तरीके से इसको भी हम लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शन है, अगर मान लीजिए उसको आपको हल्के से मान लीजिए कैंसिलेशन करना है या सिंप्लीफाई करना है, तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान होती है आपके लिए। मान लीजिए लॉग बी टू द बेस ए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका बेस दोनों का कॉमन हो जाएगा और लॉग बी ऊपर हो जाएगा और बेस को भी नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर या तो आपका लॉग 10 होगा या आपका लॉग नेचुरल होगा, यानी कि ई होगा। ठीक है ना, तो लॉग 10 भी हो सकता है और लॉग यानी कि लॉग आपका नेचुरल लॉग ई, तो दोनों का बेस आपका कॉमन होगा। ठीक है, अब हम करते हैं, ये हमारा लॉग बी टू द बेस ए स्क्वायर, यानी कि हमारा बेस का ए स्क्वायर है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 1/2 कर देते हैं और बाकी की वैल्यू हमारी सेम रहती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब 7th प्रॉपर्टी हमारी लॉग ए, जो हमारा log 1 है और टू द बेस ए है, ये हमारी 0 हो जाती है। मैं आपको ये बता भी देता हूं किस तरीके से हमारी 0 होती है। मान लीजिए आपने ये प्रॉपर्टी को log a 1 लिखा है और हमें ये 0 प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से लिखते हैं, log a, और इसको 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की कोई भी वैल्यू को अगर हम उसको 0 लिखेंगे तो हमेशा 1 ही होगी, चाहे वो 2 की पावर 0 होगी तो वो भी 1 ही होगी। तो ये आपका एग्जाम्पल है कि 1 बनाने के लिए। तो ये हमारा लिखने का तरीका है कि हम 1 को a की पावर 0 लिख देंगे और इसकी जो प्रॉपर्टी है 0 आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय लॉग a बाय a हो जाएगा। और कोई भी पावर को, कोई भी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो वो क्या बन जाता है, 0। तो यानी कि जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को सॉल्व किया है, ये हमारा 0 बन जाएगा। log a और a, जैसे कि मैंने आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगा के दिखाया था, log a टू द बेस a, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, log a और log a से log कैंसिल हुआ तो आपका 1 बन गया, तो यहां पर हमारी 1 आ गया। अब ये हमारा b log b x हो गया, यानी कि हम अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा उससे क्या होता है, हमारी जो log की प्रॉपर्टी होती है वो कैंसिल हो जाती है और डायरेक्ट हमारी वैल्यू जो होती है वो x हो जाती है। ये सारे आपको 9 के 9 रूल आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे कि हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। और ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि हमारे कोई भी चीज को बेस और आर्ग्यूमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कि हम बेस का मतलब हमारा है इस चीज को हम हमेशा बेस बोलते हैं, इस चीज को हम हमेशा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ये चीज बोल लीजिए आर्ग्यूमेंट, ये मैथमेटिकल टर्म है हमारा, मैथमेटिक्स टर्म में इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि हमारा जो बेस है ये और बी हमारा आर्ग्यूमेंट है, और ये हमेशा आर्ग्यूमेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होता है।
और बेस हमारा नॉट इक्वल टू 0 और ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आप सभी को लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पसंद आई होंगी। आप इन सभी प्रॉपर्टीज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो अपने कमेंट बॉक्स पे डालिए। और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं और आपके हिसाब से सारे कोर्स को पूरा कर सकूं।